नमस्कार दोस्तों, इंडिया इनसाइट्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे रमांशु सर के बारे में और जो उनके साथ में दो और स्टूडेंट्स हैं, यानी कि खुशबू पाठक और अमन के बारे में। जैसा कि पता है कि उनको अभी जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है 2 दिनों के रिमांड पे, और संभवतः सोमवार को ही पता चलेगा, जब कोर्ट खुलेगी तो पता चलेगा कि क्या वास्तु स्थिति है उनके केस में और उनके ऊपर में कौन कौन सी जो है धाराएं लगाई गई है। अभी जो है अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिहार पुलिस का बर्ताव रहा है, जैसे उनके जो नेम प्लेट थे वो गायब थे, और जब मीडिया वालों ने पूछा कि आपका नेम प्लेट कहाँ है तो वो बीच बचाव करते आए। नेम प्लेट से जाहिर सी बात है कि वो गाली देंगे तो पता चल जाता है। जैसे कि मुझे एक पुलिस वाले ने गाली दिया था, दारोगा ने, तो मैं उसका नेम प्लेट देख लिया और मैंने उसका नाम लिख लिया था। इसी तरीके से एक संजीव कुमार है जो दारोगा है, जिसने लात से जो है पेट पर एक महिला अभ्यर्थी का मारा था, उसका जो है नाम रिवील इसीलिए हुआ था क्योंकि उसका नेम प्लेट जो है वो लगा हुआ था उनके वर्दी पे। अगर इसी तरीके से देखें तो जो पुलिस का जो कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें ये ज़रूरी है, एक कमीशन की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि आपको नेम प्लेट लगाना होगा। लेकिन जिस तरीके से नेम प्लेट न लगा के ये लोग माखौल उड़ाते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। इवन जदयू ऑफिस के बाहर जो नीतीश कुमार बेटियों की बात करते हैं, बेटियों के आरक्षण की बात करते हैं, बोलते हैं कि 2005 के बाद जो है बेटी लोग यहाँ की कपड़ा पहनना शुरू की। उन्हीं नीतीश कुमार के जदयू कार्यालय के बाहर बेटियों को गंदा गंदा गाली दिया गया, और ऐसा गंदा गाली जो यहाँ पर मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये जो गंदा गाली देने वाले ऑफिसर हैं ये कहाँ हैं, या फिर जो पुलिस वाले हैं वो कहाँ हैं? वो पटना में ही हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। आप देखे होंगे कि जो डीएम है चंद्रशेखर, उन्होंने थप्पड़ मारा था एक अभ्यर्थी को, और उनके ऊपर में भी कोई ना तो कानूनी कार्रवाई हुई, ना तो उनसे रिपोर्ट भी मांगा गया उनके ऊपर के ऑफिसर के द्वारा कि आपने ऐसा क्यों किया। यानी कि आप थप्पड़ मार सकते हैं, आप दूसरे का जो है प्रतिष्ठा, दूसरे का डिग्निटी, दूसरे का जो भी मतलब उसके लाइफ में एक बचा हुआ है प्रतिष्ठा के रूप में, वो उसका हनन आप कर सकते हैं। आप थप्पड़ मारने की स्वतंत्रता रखते हैं। लेकिन यही थप्पड़ जो है वो कल बैंक लुटेरों ने पटना में 40 लाख का गहना लूट कर भागा, तो उनके ऊपर में ये थप्पड़ मारने वाली पुलिस चुप हो जाती है। जब बालू माफिया बालू लूटते हैं तो इनकी थप्पड़ जो है वो नहीं लगती। अब देख लीजिए शिक्षा के मामले में अगर बात करें तो संजीव मुखिया, आप लोगों को पता होगा, बहुत बड़ा माफिया है, और बिहार सरकार का ही नूरसराय उद्यान महाविद्यालय में टेक्निकल असिस्टेंट था। नालंदा जिले का ही रहने वाला है, यानी कि मुख्यमंत्री के ही ज़िले का। ये संजीव मुखिया नीट यूजी जो हुआ था एग्ज़ाम, नीट यूजी जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है, उसमें शामिल था पेपर लीक में। ये और इसका बेटा जेल में है, लेकिन संजीव मुखिया फरार है। इसके बाद में मार्च में शिक्षक भर्ती हुआ था, एक रिक्रूटमेंट, उसमें ये शामिल था। पेपर लीक किया गया और हजारीबाग में 300 अभ्यर्थियों को ले जाकर आंसर रटवाया जा रहा था। बीपीएससी TRE 3 पेपर रद्द हुआ और बाद में इसको खोजा जाने लगा तो पता चला कि ये नेपाल या कहीं और भाग गया है। अभी हाल में ही कुर्की जब्ती के लिए आदेश जो है निकालने वाली है बिहार पुलिस जो है इसके ऊपर में। पहले तो महीनों तक इस पर ठीक से केस भी नहीं चल पाया। फिर उसके भी पिछले अक्टूबर 2023 में सिपाही भर्ती बिहार सरकार के द्वारा जो निकाला गया था, उसमें भी ये शामिल था, और उसकी पेपर भी पुनः करानी पड़ी थी क्योंकि पेपर लीक हो गया था। इसके अलावा यूपी कांस्टेबल के पेपर लीक में भी संजीव मुखिया शामिल है। 2016 में उत्तराखंड में मेडिकल पेपर लीक में भी संजीव मुखिया शामिल है। इसके बाद में इसके और भी जो लोग हैं उनका सिंडिकेट है, और उड़ीसा के SSC पेपर लीक में ये लोग शामिल थे। एक विशाल चौरसिया है जो बालासोर जेल में बंद है, एक विजेंद्र गुप्ता है। संजीव मुखिया का जो बेटा है डॉक्टर शिव, वो जेल में बंद है, वो भी पेपर लीक में शामिल रहा है, 3 बार जेल जा चुका है। और आपको पता होगा कि जब मेडिकल का पेपर गुजरात से बिहार लाया जा रहा था तो एक जगह है नगर नौसा, वहीं पे जो है
डब्बा में जिस गाड़ी में रखा हुआ था उसका गैस कटर से डब्बा को कट किया गया, उसमें से पेपर निकाला गया, फिर से वापस वेल्डिंग तेल्डिंग जो करना होगा ये लोग किए और पेपर लीक हो गया। बहुत बाद में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने तो काफ़ी अनुसंधान के बाद ये पता लगाया कि जो नीट का पेपर है मेडिकल का वो लीक हो गया था। तो संजीव मुखिया जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, नालंदा के ही रहने वाले हैं, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और इन्हीं के यहाँ के बहुत बड़े एक और पेपर लीक माफिया थे रंजीत डॉन। इन्हीं के यहाँ और कई पेपर लीक माफिया हैं जो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं बिहार और अन्य स्टेट में, और बिहार पुलिस का हाथ बंधा हुआ है। तो रमांशु सर जैसे लोग जो अभ्यर्थी के लिए मान लीजिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी ये अरेस्टिंग कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं, उन पर दफ़ा लगा रहे हैं, उन पर मुकदमा चला रहे हैं। ठीक बात है, कीजिए। अगर वो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपको लगता है कि असंवैधानिक है, तो आप उन पर केस दर्ज कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये संजीव मुखिया जो इतना बड़ा पेपर लीक माफिया है, उस पर घिघी बंद जाती है बिहार पुलिस की, उस पर कोई डिसीजंस उसको जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है बिहार पुलिस। क्या कारण है भाई? 3-3 4-4 पेपर लीक में जिसका नाम हो, सीधे सीधे धूमिल किया हो जो छवि आपका, वो जो है खुलेआम विचरण कर रहा है, खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम जो है सारा षड्यंत्र कर रहा है। तो इनकी जो है हाथ बंद जाती है। आपको बताते चले कि जो एक इस जो है परसों दिन वाली घटना में एक नई चीज़ जो सामने आई वो ये आई कि इस बार पुलिस ने बीपीएससी ऑफिस के बाहर में जहाँ पर लोग इकट्ठे थे सड़क पे, वहाँ पर लाठीचार्ज पुलिस वालों ने नहीं किया, लेकिन जदयू ऑफिस के बाहर में किया। इसके बाद में डाक बंगला के आसपास में भी कहा गया कि किया गया लाठीचार्ज। एक अभ्यर्थी है उसका सर भी फूटा, और इसके अलावे अभ्यर्थियों को जो है पुलिस वाले सरेआम जो है अलग अलग जगहों पे गाली गलौज करते रहे। अमन जो कि अभ्यर्थी हैं जिन पर पहले से मुकदमा दर्ज है, उनको जब थाने में ले जाया गया वहाँ पर उनकी पिटाई की गई, ऐसा अमन ने खुद बोला है अपने स्टेटमेंट में, उसका वीडियो भी है। इसके बाद में आप देखेंगे तो अभी एक और ताज़ा न्यूज आ रही है, दो न्यूज़ है बीपीएससी चेयरमैन से जुड़ा हुआ। एक तो चेयरमैन की पीआईएल की सुनवाई सुनने में आ रहा है कि 3 तारीख को है, ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि मैंने जब इसके रिगार्डिंग संबंध में डॉक्यूमेंट मांगा तो वो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे डॉक्यूमेंट दे जिन्होंने ये न्यूज़ दिया। तो अभी जो बीपीएससी के अभी जो चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन, उनकी शायद पीआईएल पे सुनवाई होने वाली है, उनके विरुद्ध जो पीआईएल दायर की गई है उनकी नियुक्ति को लेकर। और एक और बीपीएससी के चेयरमैन हैं जो 2020 से 2022 रहे हैं, आर.के. महाजन, रजनीश कुमार महाजन। इन पर जो है लैंड फॉर जॉब मामले में जो रेलवे की एक रिक्रूटमेंट में कहा गया कि जॉब उन्हीं को दिया गया जिससे लैंड लिया गया, उस मामले में इन पर केस चलाने के लिए क्लियरेंस मिल गया है। सीबीआई इंक्वायरी जो है इन पर बैठी हुई है। तो ऐसे लोग जो है बीपीएससी के चेयरमैन रहे। ये बहुत लंबी श्रृंखला है। रामश्रय यादव, रामसिंहासन सिंह, रजिया तबस्सुम, तमाम बीपीएससी के चेयरपर्सन और चेयरमैन जो है वो शामिल रहे, उनकी गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद में एक इनके जो है सदस्य रामकिशोर सिंह, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी विजिलेंस के द्वारा। इसके बाद आप देखेंगे तो पूरा लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है, जहां पर बीपीएससी चेयरमैन और इनके सदस्य जो हैं गिरफ्तार हुए। एक बार में तो 13 सदस्य इनके गिरफ्तार हुए, सदस्य और जो कर्मचारी हैं बीपीएससी के। तो बीपीएससी जो है अब फिर से एक बार लाइमलाइट में है, चूँकि आर.के. महाजन, रजनीश कुमार महाजन जो हैं उन पर सीबीआई दबिश बढ़ने वाली है, और ये बीपीएससी के चेयरमैन रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि बीपीएससी चेयरमैन इनके रहते ही 67वीं में 2022 में पेपर लीक हुआ था, जिसको बाद में पुनर्परीक्षा कराना पड़ा था। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पेपर लीक हुआ था उस समय ये बीपीएससी के चेयरमैन थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आ रहा है। तो बीपीएससी अपने तमाम जो है चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है और प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। उसमें से एक आर.के. महाजन यानी कि रजनीश कुमार महाजन का भी केस है।
अब एक और न्यूज़ है बीपीएससी से जुड़ा हुआ, वो है काउंटर एफिडेविट को लेके। चूँकि 30 तारीख तक आखिरी दिन था जब इनको काउंटर एफिडेविट फाइल करना था रीट पिटीशन के विरुद्ध, रीट पिटीशन के उत्तर में, जवाब में। 31 तारीख को सुनवाई थी जो टल गई। काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है बीपीएससी के द्वारा और वही तमाम जो वो बोलते हैं मीडिया में वही चीज़ें बोली जा रही है। 256 पेज का काउंटर एफिडेविट है जिसको लोग जो है पढ़ रहे हैं, लीगल जो और जो रीट पिटिशनर हैं वो पढ़ रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें समाहित की गई है काउंटर एफिडेविट में, यानी कि किन किन तथ्यों का जवाब कैसे दिया गया है वो देखना दिलचस्प होगा। चूँकि अगली सुनवाई जो है 2-3 दिन के बाद ही होगी, तो उस सुनवाई में ये काउंटर एफिडेविट को रखा जाएगा। एक और न्यूज़ है बीपीएससी से ही जुड़ा हुआ कि कल अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री बिहार सरकार ने बोला कि हाईकोर्ट ने इंटरटेन इनके मसले को नहीं किया, यानी कि बीपीएससी के रीट पिटिशनर्स के मसले को हाईकोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया। उनका ये भी कहना था कि 5-10 हज़ार जो स्टूडेंट हैं, पहले तो बोले 5-10 स्टूडेंट और फिर बोले 5-10 हज़ार स्टूडेंट, 4-5 हज़ार स्टूडेंट जो है वो पीटी का जो पास किए गए अभ्यर्थी हैं उनके विरुद्ध हैं, नहीं चाहते हैं कि मेंस हो। इस तरीके से उनका कहना था। उनका ओवरऑल ये कहना था कि इंटरटेन कुछ नहीं हुआ है, ये मामला जो है क्लोज हो चुका है। तो ये हैं अशोक चौधरी, इनकी जो बेटी हैं शांभवी चौधरी, वो भी जो है आपको पता ही है कि एक प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी के यहाँ जाकर उन्होंने तमाम जो है बीपीएससी के जो भी सवाल हैं, बीपीएससी को लेकर जो भी सवाल उत्पन्न हो रहे री एग्ज़ाम को लेकर, उस पर उन्होंने बातचीत किया था और अपना सरकार का बचाव कर रही थी, अपने पार्टी का बचाव कर रही थी, अपने पार्टी का स्टैंड का बचाव कर रही थी, सरकार के स्टैंड का बचाव कर रही थी, पता नहीं किसका बचाव कर रही थी, चूँकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी उस इंटरव्यू में। और आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि 37 छात्र जो जिनको जो है लिया गया था हिरासत में, उनको रिहा कर दिया गया है और 3 लोग जो कि अभी भी पुलिस के हिरासत में हैं और कहा जा सकता है कि जुडिशियल कस्टडी में है। हो सकता है कि सोमवार को जब कोर्ट खुले या मंगल को कोर्ट खुले, जिस दिन भी उनकी सुनवाई होगी, संभवतः सोमवार को होगी, तो उस दिन उनको जेल भी भेजा जाए या ये भी हो सकता है कि उनको छोड़ दिया जाए। पुलिस का कहना है कि ये पहले से आरोपी रहे हैं और इन पर पहले से मुकदमा दर्ज है, पहले से किसी न किसी आईपीसी के अंदर में इन पर मुकदमा दर्ज था, इसीलिए इनको जो है छोड़ा नहीं गया। तो लगभग जो हम लोग बात करना चाहते थे वो लगभग हम लोगों ने बातचीत कर लिया। अभी बीपीएससी का जो भी न्यूज़ है अभी तक का, उसके बारे में काउंटर एफिडेविट जो है पढ़ा जा रहा है। काउंटर एफिडेविट की कुछ चीज़ें जो है वो तो तुरंत अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक कर दिया जाएगा जब इसकी सुनवाई हो जाएगी। तो ये था आज का रिपोर्ट। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते बिहार का और बिहार सरकार का जो रवैया रहा है उसको देखते हुए मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि बिहार सरकार संजीव मुखिया को कब तक गिरफ्तार करेगी, जो बहुत बड़ा पेपर लीक माफिया है। हमारे शिक्षक को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं रमांशु सर से निजी तौर पर पढ़ता रहा हूँ, तो हमारे शिक्षक तो हैं, ऐसे मैं एकलव्य नहीं हूँ कि मैं उनसे पढ़ा ही नहीं। जब रमांशु सर को गिरफ्तार किया गया है, जब उनकी जो है उनको पुलिस हिरासत में रखा गया है, जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, उनको बेऊर जेल भेजा गया, तो ये बताना चाहिए ना कि वो जो सवाल कर रहे हैं, जिसमें पेपर लीक का भी सवाल है, जिसमें शिक्षा माफिया का सवाल है, जिसमें सवाल है संजीव मुखिया का, उसकी गिरफ्तारी कब होगी। तो ये मेरा आखिरी सवाल था जो मैं अपने प्रशासन से, बिहार सरकार से पूछना चाहूँगा। और अशोक चौधरी जी सुन लीजिए, आपसे भी पूछना चाहेंगे, और शांभवी जी आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप लोग कब गिरफ्तार करवाइएगा पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया को। बहुत बहुत धन्यवाद।